पिरामिड के अंदर कूदने में सफल हो गया। इस तरह वह भूनने से बच गया। उसने पाया कि उसकी बाह पर लगा शाप भी समाप्त हो गया था। ऊपर लड़के को ने जो फेंका था वह खुद खजाने की कुंजी निकला, इस बात को बिना जाने। जैसे ही उसने ब्रेसलेट उठाया उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन बदलने वाला है और वह उत्साह से भर गया। वह तुरंत पिरामिड के अंदर पहुंच गया और ब्रेसलेट की ताकत से उसने हजारों सेंट बीटल्स को भगाने में सफलता प्राप्त की। फिर वह मैजिक स्कॉर्पियन फील्ड की मूर्ति के सामने पहुंचा और बिना कुछ कहे अपनी किलिन बाह को गुफा में डाल दिया। जैसे ही एक झलकी सोने की रोशनी आई, पिरामिड सोने से भर गया। लेकिन इस हरकत ने अनजाने में स्कॉर्पियन सम्राट की मृत्यु सेना को जागृत कर दिया। जैसे ही हजारों सैनिक खजाने की खोज में लगे आदमी को काटने की तैयारी कर रहे थे, उसके सामने की बेशकीमती हड्डी को देख ली। फिर कुछ दिखाई दिया मगर वह सार नहीं हो सका। कामयाब कलाकार पर अचानक पीछे से एक अजीब जीव ने हमला कर उसकी बाह को चबा डाला। इसी बीच सांप बी ने पिरामिड में लाने के लिए हरे रंग की एक बेल ढूंढी। उसका उद्देश्य स्कॉर्पियन सम्राट को पुनर्जीवित कर दुनिया पर कब्जा जमाना था। लेकिन कामयाब कलाकार उसे रोकने की हर कोशिश कर रहा था। जब घड़ी की आवाज सुनाई दी तो वह चुपके से पलटकर वार करने की योजना बना रहा था। उसी दौरान बाहर मौत की सेना ने हमला शुरू किया, लेकिन फराओ गार्ड्स ने बीच में आकर उन्हें रोक दिया। अंदर कामयाब कलाकार और सांप बी की लड़ाई जारी थी। इसी बीच भारी हलचल से स्कॉर्पियन सम्राट जाग गया। उसने 2 लोगों को कहीं भेजने की तैयारी कर दी। सांप बी ने सामने आकर कामयाब कलाकार को असली अपराधी घोषित करना शुरू कर दिया। मजबूती स्कॉर्पियन सम्राट तुरंत वहां पहुंच गया और बिना कुछ कहे कामयाब कलाकार पर हमला करने लगा। उसने देखा कि वह निश्चित रूप से पकड़ा जाने वाला था। फिर 5वीं चोर ने उसे ढालने में सफलता पाई। दादा बिना कुछ कहे दुश्मन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसी बीच कामयाब कलाकार मूर्ति के पास पहुंच गया और मूर्ति के हाथ में शक्ति को देखकर एकदम जागृत हो गया। लेकिन इसी बीच छोटा खिलाड़ी भी लंबे बालों में पहुंच गया। कामयाब कलाकार ने उसे जल्दी से भरोसा दिलाया कि उसके पास स्कॉर्पियन सम्राट को खत्म करने का हथियार है। अंत में हथियार मिलते ही उसने सम्राट के शरीर को वीरता से छेद कर दिया। कुछ ही सेकंड में दुश्मन धूल में तब्दील हो गया और बाहर की मृत्यु सेना भी पूरी तरह गायब हो गई।